की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि AMRS वालों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर पढ़ा दिया था, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दी थी, सॉफ्टवेयर पढ़ा दिए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेशन को कंट्रोल करता है आपका, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एप्लीकेशन एक प्रॉपर स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। इनपुट डिवाइसेस बात की थी, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, और आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। जो टेलीग्राम पे चैनल पे नहीं है वो अपना मेरी वीडियो खोले, विजिट चैनल पे जाए, गो टू कम्युनिटी, और उस पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज रात को लाइव है आपका पांचों जो 5 मंथ्स के करंट अफेयर है। जिसने वीडियोस नहीं देखी वो भी देख लीजिए, और जो देख ली वो दोबारा देख लीजिए, ताकि हम क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाएं। मैं आपको 1 मंथ का रिवाइज कराऊंगी, फिर क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर सेकंड मंथ का रिवाइज करूंगी। आज इसका खत्म, ये आपको फिर पेपर के टाइम पे उठाना है सर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, फिर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी हमने देखा था, ये आपकी थी मेमोरी। प्राइमरी में आता है रैम और रोम। रैम वोलेटाइल होता है, रोम क्या होता है आपका नॉन वोलेटाइल होता है। सेकेंडरी में परमानेंट स्टोरेज आता है आपका, ये होता है हार्ड डिस्क, SSD और पेन ड्राइव और CD और DVD। फिर यूनिट्स ऑफ मेमोरी में क्या आता है आपका 0, 1, ये आपका बिट, निपल, बाइट, KB, MB, GB, G और T। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, कम GT रोड पे, रोड साइलेंट कर लो इसमें, कम GT रोड पे, कम GT रोड पे, कम GT रोड पे। ठीक है, कम GT रोड पे, KB, MB, GB, आपका TB और पेटाबाइट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था आपको क्या था, इंटरफेस था यूजर और हार्डवेयर के बीच में, जो आपकी फाइल्स को मैनेज करता है। विंडोज, लाइनक्स, मैकोस, एंड्रॉयड। 3 टाइप के कंप्यूटर बताए थे। एनालॉग, फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। एनालॉग जो आपका कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, स्पीडोमीटर, वॉच वगैरह। डिजिटल आपका बाइनरी डाटा होता है, PC, लैपटॉप। हाइब्रिड होता है आपका इनका कॉम्बिनेशन, जैसे ECG। जनरेशन मैंने बताई थी, विशा टिमटिमाती है, विशा VISHA, टिमटिमा, TIMA, टिमटिमा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर, AI, भूलोगे नहीं इससे। डाटा आपका रॉ फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस्ड होती है, ये हम कर चुके थे। अब आते हैं हम प्रिंटर पे। प्रिंटर होते हैं 2 टाइप के, ठीक है, जिसमें एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 20 नंबर है ना, तो इससे एक क्वेश्चन पक्का लिख के ले लो। ठीक है, प्रिंटिंग इज डन बाय स्ट्राइकिंग इंक रिबन अगेंस्ट पेपर। ठीक है, जैसे ये पेपर है, इस पे ऐसे टक 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 टक, यानी कि वो क्या करती है, प्रभाव छोड़ती है, हल्के हल्के डॉट्स रहता है, उसमें शोर होता है, स्पीड बहुत स्लो होती है, और बहुत सारी कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर आपका टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ये देखो ये 4 होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। 3 देखो, सुनो, डॉट, वो देखिए आपने मॉल वगैरह में जाते हो तो उसकी पर्ची छोटी छोटी ऐसे 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 ऐसे, बिजली का बिल टाइप में, इस टाइप में जो होता है उसको बोलते हैं डॉट प्रिंटर। जैसे आपने लिखा कि 3290, ये होता है डॉट प्रिंटर। इसमें क्या होता है, डॉट्स प्रिंट होती हैं, और आपका यूजेस पिंस यूज होते हैं 9, 8, 24। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, ये लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए होता है, एक कैरेक्टर एक टाइम पे लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने इकट्ठा लिख दिया, प्रिंट कर दिया, आपने A लिखा तो A। ठीक है, डेजी व्हील, अब सोचो पहिया घूमेगा तो भी शोर होगा, है ना। और फिर आपका लाइन प्रिंटर, जो प्रिंट करता है लाइन को एक ही टाइम पे, बहुत फास्ट होता है लेकिन बल्कि होता है। तो ऑप्शन समझ में आ गए, डॉट, डेजी, D, ड्रम और चेन। इसमें तीनों D वाले हैं, तो D वाले को देखते ही आप क्या कहोगे, मैंने क्या कहा था, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट यानी कि किसी का जब आपका निशान हो, कोई डॉट हो, तो डॉट से याद करोगे निशान होगा, D से सारे ही आपके इम्पैक्ट में, भूलना मत इसे। फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पेपर नहीं होता, चुपचाप काम करता है, हाई क्वालिटी होता है और फास्ट होता है इम्पैक्ट से। अब इसके टाइप देखो, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, LED प्रिंटर और फोटो प्रिंटर। देखो इंकजेट क्या है, इसमें D वाला कोई भी नहीं ना, आपका पत्ता यहीं साफ होगा, आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो। C वाले 3 D हैं और एक C है, चेन प्रिंटर, वो सारे इम्पैक्ट में है और ये सारे नॉन इम्पैक्ट में, ध्यान रखना। इंकजेट होता है इंक स्प्रे करता है, ठीक है, लो कॉस्ट होता है, घर के यूज़ के लिए होता है जो हम यूज़ करते हैं। लेजर होता है आपका, लेजर और टोनर दोनों यूज़ होते हैं, उसमें फास्ट होता है और क्वालिटी हाई होती है। थर्मल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती है, ATM और बिलिंग मशीन में आपका थर्मल प्रिंटर यूज़ होता है। ठीक है, फिर LED होता है जो LED की यूज़ करता है लेजर की जगह, ये सिमिलर होता है लेजर से। और फोटो प्रिंटर आपका होता है जो कलर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इंकजेट, लेजर, थर्मल, LED प्रिंट, फोटो, इससे बाहर कुछ नहीं है। ओके, अब क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, प्रिंटिंग मेथड पे। आपका ये है कैरेक्टर प्रिंटर, जो प्रिंट करता है एक कैरेक्टर को एक टाइम पे। ठीक है, डॉट और डेजी समझ गए, तो हमने पहले बात कर ली थी कि भाई एक कैरेक्टर को करेगा। फिर लाइन, लाइन वाला कौन सा था, जो आपका लाइन को ड्रॉ करता है, एक लाइन को एक टाइम पे। आपका ड्रम और चेन हो गया, 2 इधर आगे 2 इधर आगे, कौन से, इम्पैक्ट वालों के, इम्पैक्ट। अब आज जो पेज, पूरा पेज छाप रहा है, ये एक पेज को एक टाइम पे करता है, तो ये आपका लेजर प्रिंटर है। ठीक है, जैसे आपके जो हम यूज करते हैं ना नॉर्मली प्रिंट आउट के लिए। नॉइज, शोर, नॉइजी, आपका इम्पैक्ट जो है शोर करता है, ये चुपचाप करता है। स्पीड जो है ये इम्पैक्ट वालों की स्लो होती है, दूसरे की फास्ट होती है। क्वालिटी इसकी लो, इसकी हाई। कार्बन कॉपी इसमें लगती है, इसमें नहीं लगती है।
ठीक है। एग्जाम्पल आपको होता है इसका डॉट मैट्रिक्स, इसका लेजर और इंकजेट, ठीक है, क्लियर। अब दो इसमें ऑप्शन देखो, ऐसे कोई बार क्वेश्चन आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर होता है पेज प्रिंटर। देखो लेजर मतलब ऐसे ये पेज है, इस पे ऐसे लेजर 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 लग रही है, पेज याद रखना। एटीएम और बिलिंग मशीन में आपका थर्मल क्वेश्चन कहीं आया है, स्टार मार्क कर लो। क्वाइट प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट और हाई स्पीड और क्वालिटी लेजर प्रिंटर, ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन, अब आ जाओ एब्रीवेशन पे फर्स्ट, जो आती है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आती है उसको लिख लेना। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैं सारी इसलिए लेके आई हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि हमारा क्या छूट गया। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये क्वेश्चन आता ही आता है, पता है आपको, ASCII, ये शायद चंडीगढ़ के पेपर में था। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BIOS है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर आपका BPS है बिट्स पर सेकेंड। फिर C है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। CAM होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CPU आपको पता है। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DVD होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इप्रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब मुझे बताओ, मैंने इसका दूसरा भैया भी बताया था, एक ये था एक ये था। इसकी एब्रिविएशन मुझे कमेंट में लिख के जाओगे, लिख देना, मुझे बता रही हूँ मैं। और जो मेरे बच्चे हैं स्पेशली टेलीग्राम वाले, उन्होंने नहीं लिखा था, उनको तो मैं पीटूंगी, ठीक है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GB गीगाबाइट। HDD क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आ गया, हाइपर टेक्स्ट दोनों में है, मार्कअप लैंग्वेज और आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आपका IC से इंटीग्रेटेड सर्किट, IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। KB किलोबाइट, ठीक है। और साथ साथ ना कमेंट में मेमोरी की जो मैंने बताया ना, कम GT रोड पे, कम GT रोड पे, ये भी होना चाहिए। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड। MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो है ना MAN और LAN और पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी मैं आज कराऊंगी, ठीक है। मेगाबाइट। MICR पता है आपको, चिप होती है जो अपना चेक होता है ना, चेक के साइड में होती है छोटी सी, स्कैन करने के लिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडम पता है आपको। NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम पता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर। PN का पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है कि जैसे मैं लैपटॉप में वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं उसे फ़ोन में ट्रांसफर करती हूँ बिना किसी चीज़ के, मैं सीधा PN से कनेक्ट करती हूँ, सीधा का सीधा वो लिंक हो जाता है, जिसको लिंक विंडोज़ भी कहते हैं। प्रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोम। आगे देखो, ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम के दो पार्ट थे, ड्रैम और आपका श्रैम, SRAM, ये याद है तुम्हें, ठीक है। फिर आ जाओ SMTP स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल, ठीक है। SQL होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SST होता है ये। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेराबाइट होता है टेराबाइट। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। UPS होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वो देखे ना अपने जो पहले कंप्यूटर खरीदते थे, ऐसे होता था, एक बड़ा सा लाल रंग का बटन होता था, जब लाइट चली जाती थी ऐसे चूं टूं 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 करता रहता था। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WAN होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। WWW होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। फिर है आपका CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। MICR होता है यूज्ड इन बैंक, ठीक है। और OCR होता है कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट टू डिजिटल फॉर्म। जो OCR क्या होता है अपना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये आपकी थी हमारी एब्रीवेशन। एक्सप्लोरर होता क्या मुझे बताओ। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। किसने बनाया आपका, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। फिर ये किस लिए होता है भाई, एक्सेस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, ओके। डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज अर्लियर नाउ रिप्लेस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज दिखाई दे रहा होगा आपको, इस टाइप का कुछ होता है, ये ऐसे एक ही फॉर्म में। कलर क्या होता है इसका, ब्लू और ग्रीनिश, ठीक है। ये ऑलरेडी सब जो विंडोज़ में सेट होता है। यूजेस क्या है, वेबसाइट को ब्राउज करेंगे, इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे और फॉर्म देखेंगे और मल्टीमीडिया कंटेंट को देख सकते हैं हम, ठीक है। फिर आपका इसका जो फीचर्स हैं वो क्या है, एड्रेस बार। एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप वेबसाइट को डालते हो, ठीक है, वो जो ऐसे करके डालते हो ना, HTTP
ये ऐसे, इसको एड्रेस बार कहते हैं। बैक और फॉरवर्ड बटन होता है नेविगेशन के लिए, आपको पता है। रिफ्रेश बटन होता है रीलोड करने के लिए। फेवरेट्स होते हैं सेव इंपॉर्टेंट वेबसाइट, जो हम वेबसाइट वो कर लेते हैं ना सेव, वो ठीक है। टैब्ड ब्राउजिंग होता है बहुत सारे पेजेस एक बार में। डाउनलोड मैनेजर होता है जो डाउनलोड्स को मैनेज करता है। एडवांटेजेस क्या है आपका, ईजी टू यूज़ है, इंटीग्रेटेड विद वीडियो विंडोज़ ओएस है, आपका सपोर्टिंग जो है एड्स और सस्पेंशन है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है आपकी इंटरनेट की, ये मॉडर्न जो ब्राउज़र है उससे स्लो है, ठीक है। सिक्योरिटी जो है वल्नरेबल है, यानी कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, और अपडेटेड अभी तक नहीं है। एग्जाम फैक्ट्स के लिए देखें तो ये आपका देखो, डेवलपर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, टाइप क्या है वेब ब्राउज़र, और रिप्लेस्ड किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट एज ने। अब आ जाओ मेलवेयर पे, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेलवेयर मेलवेयर मेलवेयर, ये सारे मैं एक साथ लेके आई हूँ, देखो तुम कंफ्यूज ही नहीं हो सकते, समझ गए। कीवर्ड्स याद रखना है इसके। चलो, मेलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस, इंग्लिश में बताया था। मेल का मतलब होता है बुरा, और बैन का मतलब होता है अच्छा, और मैंने तुम्हें याद कराया था कि बहन अच्छी होती है, इसलिए बैन का मतलब अच्छा, ठीक है। ये क्या होता है, बनाए ही इसलिए जाते हैं कि डाटा चुरा लें, डिसरप्ट कर ले, या फिर कोई भी चीज़ चोरी कर ले, ठीक है। वायरस, सबसे पहला होता है वायरस। हम जब छोटे छोटे थे तो कंप्यूटर हमारे घर में होता था, तो क्या बोलते थे, अब तुम्हारी सीडी में ना वायरस है, इसको मैं नहीं लूँगा। अटैच टू फाइल्स, ठीक है। स्प्रेड व्हेन फाइल रन्स, ये फैलता है जब फाइल रन करती है, ठीक है। हम क्या करते हैं कंप्यूटर में जब चलाते हैं तो ऐसे ऐसे डॉट्स डॉट्स आते थे पहले पुराने वाले कंप्यूटर में, याद है। तो ये क्या होता है, ऐसे फैलता है जब वो क्या होती है फाइल जैसे जैसे चलेगी वो वैसे वैसे फैल जाएगा। वॉर्म, वो होता है सेल्फ रेप्लेटिंग, इसमें किसी एक्शन की जरूरत नहीं होती, वो जो कीड़ा होता है ना वो अपने आप ही बढ़ता रहता है अंदर अंदर। कीड़ा मत मान लेना, मतलब वायरस इसकी बात हो रही है, ठीक है। वायरस को बाहर से डालते हैं, फाइल से अटैच होता है, और ये कब चलता है, जब फाइल रन होती है। फिर आपका वॉर्म है। ट्रोजन हॉर्स है, ये क्या है, यूजफुल दिखेगा लेकिन चुपचाप आपका डाटा उठा लेगा। देखो जो ये घोड़ा है ना, ट्रोजन हॉर्स, ये क्या करेगा, दिखेगा तो भैया घोड़ा वैसे तो दिखेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में क्या होगा, आपका डाटा चुरा लेगा। फिर स्पाईवेयर, ये होता है स्पाई करता है यूजर पे, ट्रैक करता है एक्टिविटीज़ को। एडवेयर होता है ऐड दिखाएगा, तुम्हारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। फिर आपका रैंसमवेयर, ये डाटा को लॉक कर देगा और बोलेगा पैसा दो मुझे, तब मैं तुम्हारी जो वो करूँगा, क्या बोलते हैं, डाटा को वापस दूंगा। रूट किट होता है मेलवेयर को छुपा लेता है, और बहुत मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। वो देखा है आप लोगों ने, ऐप आजकल ऐसी आ रही है, किसी के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो, फिर उसको छुपा दो, तो कुछ पासवर्ड वगैरह डालोगे तभी वो चलेगा। की लॉगर होता है आपका, रिकॉर्ड करता है की स्ट्रोक्स को और पासवर्ड को चुरा लेता है। कोई दिक्कत इसमें। मेलवेयर में आपका ये सारे आते हैं। मेलवेयर का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, ट्रोजन हॉर्स से क्वेश्चन बनता है हमेशा। इफेक्ट्स ऑफ मेलवेयर, स्लो करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को, डाटा लॉस को, अनऑथराइज एक्सेस को, सिस्टम क्रैशेस और प्राइवेसी को ब्रीच करता है, ठीक है। बचाएंगे कैसे, अब हमें समझ में आ गया। देखो क्या क्या थे, वॉर्म क्या था, वायरस था जो हमें अटैच करके फैलेगा। वॉर्म क्या, कीड़ा है, खुद ब खुद रेप्लिकेट करेगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, दिखेगा बढ़िया लेकिन डाटा चुरा लेगा। स्पाई क्या करेगा, स्पाई करेगा। ऐड क्या है, ऐड दिखाएगा। रैंसम क्या है आपका, डिमांड करेगा। नींद आ रही है मुझे। रूट किट, की लॉगर, ठीक है। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो, फिर भी तुम लाइक नहीं करते। प्रिवेंशन फ्रॉम मालवेयर, अब बचेंगे कैसे इसको, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। कीप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड, अवॉइड अननोन लिंक्स और डाउनलोड्स, यूज फायरवॉल और स्कैन एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब आप सोचो कि मैम आप ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इसमें कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अगर एंटीवायरस जो है क्या है, एंटीवायरस से क्या होता है। अगर आपको यूजेस नहीं पता कि क्या होता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। वही देंगे एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे पहली और दूसरी गलत है, या दूसरी और तीसरी गलत है, या सिर्फ पहली गलत है, या फिर सारी ठीक है। ये देखो वायरस और कीड़े में फ़र्क। वायरस को होस्ट फाइल चाहिए, ये एक अपने आप देख लेगा। इसमें क्या है, एक्शन चाहिए, ये अपने आप फैल जाएगा। ये इसकी स्पीड स्लो होती है, और कीड़ा जो है ज़्यादा फैलता है। तो खतरनाक कौन हुआ, कीड़ा। मेलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस को एक होस्ट फाइल चाहिए। मैं हूं ना वायरस, मैं हूं ना वी से वायरस, मैं वायरस हूँ, मैं वायरस भी हूँ, मैं विशा भी हूँ, मैं टिमटिमा भी रही हूँ, सब हूँ मैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। वॉर्म स्प्रेड विदाउट यूर यूजर एक्शन। ट्रोजन हॉर्स दिखेगा जो है ना लेकिन हार्मफुल होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर। ये क्वेश्चन आता है। नेटवर्किंग पे आ जाओ। कल किसी ने कमेंट किया था टोपोलॉजी पे, याद है भाई कौन से ने किया था, जिसने भी किया था आ जाओ। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, शेयर डाटा, रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क होता क्यों है कि बहुत सारे कंप्यूटरों का इकट्ठा हो, उसका डाटा हो, शेयर करे और अपना। फिर आपका है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग,
फास्ट कम्युनिकेशन, कॉस्ट इफेक्टिव, सेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज और डाटा सिक्योरिटी आपके इसके वो हैं। अब आज मैंने क्या कहा था, लैन पैन वैन सब बताऊंगी तुम्हें आज मैं, आ जाओ। पर्सनल एरिया नेटवर्क, फ्यू मीटर, मैंने क्या बताया आपको, मैं लैपटॉप से अपना फ़ोन कनेक्ट करती हूँ, तो मैं किससे करती हूँ, आपका विंडोज़ से कर देती हूँ, विंडोज़ लिंक से, उसमें क्या है पैन को यूज़ करती हूँ मैं, ठीक है, पैन से सीधा कनेक्ट कर लिया। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क कि भैया पूरी बिल्डिंग में काम आ जाए। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है पूरे शहर का, और वाइड एरिया नेटवर्क होता है पूरे देश का, ठीक है, वैन। अब डिवाइसेस की बात करते हैं तो क्या है भैया, ये देखो ये कुछ डिवाइसेस होते हैं। राउटर सबके घर में लगा रखा, ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। आपका मॉडेम क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग में बदलता है उसको। हब क्या होता है, मल्टीपल क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, साइबर हब जैसे नाम है ना। स्विच क्या करता है, उसको मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं, स्मार्ट हब होता है। और एनआईसी होता है कंप्यूटर, इसके एनआईसी की फुल फॉर्म बताना ज़रा मुझे, मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी, कमेंट करके मुझे इसकी वो बताना, एनआईसी की। नेटवर्क क्या है, इंटरफेस, गलत है सही है, आगे भी है कुछ, कमेंट करके बताओगे मुझे, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया। वायर्ड में जिसमें तार चाहिए, ट्विस्टेड वायर केबल, देखो इस टाइप की जो तार होते हैं, कई बार खोल के देखे ना इस टाइप की। फिर आपके कोएक्सियल, इसमें है ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका वो वाईफाई वाला, और ये आपका दोनों के जो एक्सिस हैं वो साथ में होंगे। मीडिया, वाईफाई, ब्लूटूथ, इनफेयर्ड और सैटेलाइट, ये ट्रांसमिशन के काम है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है एक सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। अब कहोगे कैसे भाई, रूल क्या है, देखो हाइपर HTTP ये वेब पेजेस के लिए होता है, कुछ भी खोलोगे आप HTTP आपको मिल जाएगा, HTTP, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस में क्लिक कर रही हूँ, ये प्लस में मैंने क्लिक करा, ठीक है, मान के चलो मैं क्या खोल रही हूँ, कुछ भी खोल रही हूँ, क्या खोलूँ, यहाँ से स्पॉट्स खोल लेते हैं। ऊपर दिख रहा है आपको ये क्या है, HTTP www.MSN आ गया। ये किस लिए है, ये आपका HTTP खोलने के लिए, ठीक है, वेब पेजेस के लिए। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। SMTP होता है मेल भेजने के लिए, ठीक है। SMTP वो ऊपर मैंने पढ़ाया था, बताना मुझे। TCP किसका होता है, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यही होता है। SMTP की भी फुल फॉर्म मुझे बताओगे और इसकी भी बताओगे। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके, कमेंट करना सही है गलत है। चलो, इंटरनेट, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, इंटरनेट क्या है, सारों को मिला जुला के काम करेगा, TCP और IP का यूज़ करेगा। अब आ जाओ टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर का। फिजिकल मतलब कैसे कंप्यूटर लगाए जाएंगे, और आपका जो लॉजिकल है कैसे लॉजिक्स उनके लगाए जाएंगे, यानी 0 1 वाले, ठीक है, नेटवर्किंग कैसे की जाएगी। फिर है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी, पहले बताओ बस कैसी होती है, ऐसी होती है बस, है ना, ये ऐसी सीट्स हो गई। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बट स्टिल, ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, यानी कि सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर हैं ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। लो कॉस्ट होती है, इजी इंस्टॉलेशन होता है, लाइन में लगा दिया। इसका क्या होता है, केबल फेलियर अगर एक हो गया ना तो सारे नेटवर्क स्टॉप हो जाएंगे, और ट्रबल शूटिंग भी होता है डिफिकल्ट। स्टार भी आ जाओ, ये स्टार है, ओके, देख रहे हो, देखो सारे डिवाइसेस जो हैं सेंट्रल हब और स्विच में होता है, यानी कि इजी होता है मैनेज करना। फेलियर होता है कि एक नोड अगर काम नहीं कर रही जो है तो बाकी अफेक्ट नहीं करेंगे, मान लो यहाँ से लगाई इधर इसके इधर, ये कंप्यूटर खराब होगा तो चार तो चलेंगे, उसमें क्या सारे खराब हो जाएंगे। हब फेलियर अफेक्ट होल वर्क, अब एक का जो ये पूरा है ये पूरे वर्क को अफेक्ट करेगा और कॉस्टली होता है, ठीक है। रिंग, सर्कुलर मैनर में, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, पांच कंप्यूटर, इक्वल एक्सेस होगी सब में, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई जा रखा है तो बराबर डाटा होगा, डाटा का कॉलिजन नहीं होता आपस में, सारा वन रेंज में होता है, रिंग है, ठीक है। फेलियर ऑफ वन नोड अफेक्ट एंटायर वर्क, एक नोड जो होगी फेलियर उससे क्या है पूरा का पूरा वर्क, अब ये बीच वाले हो गए तो गए तो सारे, है ना, सारे बैठ के सारे दिन बतियाएंगे। डिफिकल्ट टू ऐड डिवाइसेस, मैश होती है उल्टी पुल्टी, मतलब समझ गए बिल्कुल ही उल्टी पुल्टी, कोई ऐसे यहाँ पे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, पांच कंप्यूटर, छः कंप्यूटर, अब ये न इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे भी कर दो, इसको इससे, ऐसे इस टाइप की जो होती है वो मैश होती है। ये क्या होता है, हर डिवाइस कनेक्ट होता है हर ही डिवाइस से, इसमें डाटा लेना आसान रहता है। आपको मान लो मुझे करना है तो पहले आप इसको भेजोगे फिर ये मुझे भेजेगा, नहीं, हम आपस में ट्रांसफर खेल सकते हैं। एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, ठीक है, रिलायबल होता है पर, लेकिन फिर आपका आता है ट्री टोपोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन होता है बस का और आपका स्टार का, ठीक है।
इसी क्या होता है, स्केलेबल होता है। स्केल का मतलब क्या होता है भाई, मुझे बताओ स्केलेबल क्या होता है? जो चीज़ जिसको हम नाप सके, मतलब स्केल हो उसका कोई, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, तो हम उसको क्या करते हैं, देख के काम करते हैं। ये कहते हैं ईजी एक्सपेंशन, यानी कि जो बढ़ाना है इसको बहुत आसान है। हम जैसे उसमें था सर्कल में कोई किसी को हम और को ऐड नहीं कर सकते, तो ये ट्री के फॉर्म में होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा आपका, ये हो गया ऊपर, ठीक है, मतलब आपका स्टार वाला, ये एक कंप्यूटर, फिर दो कंप्यूटर, फिर तीन कंप्यूटर, फिर यहाँ पे चार कंप्यूटर, फिर पांच कंप्यूटर। ये आपका इधर से बस वाला बन गया और इधर से आपका स्टार वाला बन गया। कैसे बनेगा स्टार, ऐसे बनेगा ना, इधर से बस और फिर इधर से फिर बना दो एक कंप्यूटर, बन गया स्टार। इस टाइप में कुछ, इसको हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। फिर बैकबोन फेलियर अफेक्ट वर्क, एक बैकबोन जो खराब होगी तो सारा का सारा क्या जाएगा, इसका जो वर्क है वो खराब हो जाएगा। मतलब अगर इसमें कॉम्प्लेक्स भी है, महंगा भी है, सबसे आसान कौन सा था, बस वाला। अगर कोई पूछे कि सबसे इजी कौन सा है, बस वाला, जो नॉर्मल स्कूल्स वगैरह में यूज़ होता है। हाई हब वगैरह में दूसरा यूज़ होता है। हाइब्रिड में आपका सेम वही, ये दो टोपोलॉजीज का मिक्सचर होता है। किसी को भी मिला लो, किसको मिलाएंगे, चलो मैं मिला लेती हूँ सर्कुलर को, स्टार को। एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन, चार, ये आपका स्टार बन गया, ठीक है, स्टार वाला। और इसके साथ मैं जोड़ूंगी आपको सर्कुलर वाला, ये एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर। ये क्या है, फ्लेक्सिबल होगा, इसका डाटा ये ले लेगा, इसका डाटा ये ले लेगा, रिलायबल होगा, लेकिन डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है और कॉस्ट हाई है, ठीक है। वो टोपोलॉजी समझ में आ गई। देखो स्टार वाले में सेंट्रल नहीं होता है, स्टार में सेंट्रल होता है क्योंकि ये वाला स्टार होता है, टेन है। रिंग में नहीं होता है, मैश में नहीं होता, कोई सेंटर नहीं होता, उसको कहीं से कहीं मिला दो। बस वाले में भी नहीं होता है। ये कोस्ट लो होता है, फिर थोड़ा ये हाई होता है, फिर ये थोड़ा सा और हाई होता है, फिर ये थोड़ा सा और हाई होता है। महंगा तो होगा ना, जैसे जितने उल्टे टंटे करेंगे हम, ठीक है। फिर आज लैन बिल्डिंग में यूज़ होता है। राउटर आपका नेटवर्क को कनेक्ट करता है। स्टार टोपोलॉजी बेसिकली यूज़ की जाती है। मैश टोपोलॉजी रिलायबल अच्छी होती है क्योंकि कितने ही कंप्यूटर हैं, कहीं से डाटा कहीं ले लो तुम, एक आधा खराब हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। हिस्ट्री पे आ जाओ, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मैं क्यों करा रही हूँ, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बचे उसमें तुम मुझे बताओ कुछ और टॉपिक बचा तो वो करे, जो समझ में नहीं आया वो करे, ठीक है। और फिर 10th में सीधा एमसीक्यू करके कंप्यूटर खत्म, और फिर कंप्यूटर की लाइव वीडियो में टेस्ट लूंगी तुम्हारा। अबेकस क्या होता है भाई, चाइना से आया, काउंटिंग के लिए यूज़ होगा 3000 BC पहले। नेपियर बोन्स क्या होता है, जॉन नेपियर भैया ने दिया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, 1617 में आया था। स्लाइड रूल्स क्या होता है, विलियम ऑगट्रेड ने दिया था 1622 में कैलकुलेशन के लिए। पेस्कलाइन आपको पता है, ठीक है, बैलेस पेस्कल कैलकुलेटर वाला। और आपका ये क्या है 1642, ठीक है। फिर आपका है लेबिनीज कैलकुलेटर, ठीक है। ये आपका लेबिनीज नाम से तो क्लियर है कि लेबिनीज भैया ने दिया था। ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के यूज़ होता है। और फिर ये दिया था 1673, सोचो कितना दूर दिया था, मतलब उस टाइम पे ऐसे कैलकुलेटर वगैरह बनाने लग गए थे। और जो पेस्कलाइन होता है वो बहुत सुंदर सा होता है, ऐसे गोल टाइप का कुछ मतलब बना होता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है वो। फिर आ जाओ आगे, मैकेनिकल और एनालिटिकल मशीन। हो गया, याद हो गया। नेपियर बोन्स याद रखना और पेस्कलाइन याद रखना, बाकी ज़रूरत नहीं है। अबेकस तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। आ जाओ मशीन, डिफरेंस मशीन चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, 1822 में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए। फिर एनालिटिकल मशीन जो है 1837 में पहला कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स बेबेज ने। पंच कार्ड सिस्टम दिया था आपका हरमन हॉलेथ्रिथ ने, ठीक है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है और एडा लोवेस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ठीक है। इनियाक और एडवेक और यूनिवेक तीनों के तीनों मेरी जनरेशन में थे ना, इनियाक। फिर ठीक है, ये आपका 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक, ई से। एडवेक 1949 में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आप इनियाक पे लगाएंगे, एडवेक और यूनिवेक पे नहीं। हाँ, यूनिवेक क्या है, कमर्शियल कंप्यूटर था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगी तुम्हें। याद है ये IBM मैं कौन सी थी भाई, IBM मैं कौन सी थी 650, ये 360 IBM। बाकी यहाँ पे इनियाक, इडवेक, यूनिवेक सारे इधर, ठीक है। ये कौन है, विशा टिमटिमा। जिसने वीडियो नहीं देखी है कंफ्यूज मत हो, इससे पहले वाले वीडियो जाके देख लो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाले, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार ऐड कर दिया मैंने। आ जाओ, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर जो है एडा लवलेस, ठीक है। तुम्हारा पहला प्रोग्राम किसने फिट किया था, लव ने, ठीक है, तुम्हारे प्रेम ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका इनियाक है, कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक है, ब्रेन ऑफ CPU ये है। अब आ जाओ इन्वेंशंस पे, इन्वेंशन से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो बनेगा। टेलीफोन आपको पता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अब मैं कैसे याद दिलाऊंगी तुम्हें, ठीक है। 1800 में तो 1800 तो तुम याद रख लो कि भैया बहुत टाइम पहले। अब 76 याद रखना है, तो क्या करते हो तुम, 7 से 6 बजे तक, ठीक है, 7-6 मतलब 6-7-7-6, तो क्या करते हो तुम, कॉल करते हो, ठीक है, कॉल्स करते हो 7 से 6 बजे तक। फिर है रेडियो, रेडियो क्या है, गुगिलियो म्यो
मार्कोनी 1895। रेडियो क्या है, 9 बजे से 5 बजे तक तुम सुनते हो। रेडियो कब सुनते हो, 9 बजे से 5 बजे तक सुनते हो। रात को 9 बजे लगा लेते हो और सुबह तक सुनते रहते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिशन 79। जो एक बल्ब है ना आपका वो 79 रुपीज़ का आता है, 79 रुपीज़ का फिलिप्स का बल्ब। टेलीविजन आपका JL बेड ने दिया था, ये पता है तुम्हें। इसको बेड से बर्ड याद रखना। टीवी पे क्या है, बर्ड उड़ते रहता है, ये तो आपको बाकी तो याद ही होगा। रेडियो को मार के कोहनी तुमने गिरा दिया। रेडियो को मार के कोहनी, कोहनी पता नहीं क्या होती है, अरे ये एल्बो यार, गिरा दिया। टेलीफोन तुम्हें बताइए, ठीक है। एयरप्लेन में क्या है, राइट ब्रदर्स बैठ के जाते हैं। राइट ब्रदर जो राइट होंगे, जो 2 भाई राइट होंगे ना, वही बैठेंगे एयरप्लेन में, राइट, ठीक है। और टिकट क्या है इसकी, ये टेलीविजन 25 में है, ठीक है, 25। और ये आपका क्या बोलते हैं, ये 03, ठीक है। 3 लाख की टिकट आती है एरोप्लेन की, बड़ी सी, 03 19 याद रह जाएगा। स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने 1769 में। प्रिंटिंग प्रेस जो है जोहान्स गुटनबर्ग ने 1440 में। कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने 1837 में। इंटरनेट जो है विंटोन शर्फ ने, ठीक है, शर्फ याद रखेंगे, सर्फ होता है ना, सर्फ, सर्फ वाला सर्फ। जो इंटरनेट है वो ऐसे सर्फ की तरह सुंदर सुंदर रहता है, सर्फ 69 में। सेम www टिम बर्नल ली 89 में, ठीक है। देखो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, किताब आती है 40 रुपए की, 40 रुपए की किताब। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर 37 और इंटरनेट क्या है 69 और आपका 89 www। देखो टेलीफोन कितना है, 7 से 6 बजे तक करते हो, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। रेडियो को मार के कोने तुमने गिरा दिया है, 9 से 5 बजे तक, जिसमें तुम संगीत सुनते थे। इलेक्ट्रिक बल्ब कितने रुपए का, 79 रुपए का, 80 रुपए का हो गया, एक कम रुपए का आता था पहले, थॉमस एल्वा एडिशन। टीवी पे क्या है, बर्ड उड़ते हैं 1925 में, ठीक है। एरोप्लेन है राइट ब्रदर्स 1903 में। स्टीम इंजन है जेम्स वॉट 1769 में। देखो तुम्हारी वजह से मैं सो भी नहीं रही हूँ, रात को मेरे ख्याल से 12 बजे तो क्लास ही खत्म हुई थी, मॉर्निंग में उठती तुम्हारे लिए क्लासेस बनाने लगी मैं। कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, ठीक है, www टिम बर्नर्स ली। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर, ठीक है। इंडिया पे आ जाओ। 0 आर्यभट्टा। प्लास्टिक सर्जरी आपका सुश्रुता। योगा पतंजलि। बाइनरी नंबर पिंगला, ठीक है। ये 1 वर्ड है, एग्जाम फाइनल फेवरेट है। इनियाक जो है ना, नॉन स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है, नॉन स्टोर्ड यानी कि उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले था वो। एडवेक जो था, उसके बाद एडवेक बना। एडवेक क्या था आपका, स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसमें स्टोर कर सकते थे, ठीक है। डी से याद रखो, जिसमें डी आ गया उसमें स्टोर कर सकते हो। डी से मतलब डिस्क, मतलब कोई CD VD, ठीक है। और यूनिवेक आपका कमर्शियल था। www का मतलब इंटरनेट नहीं है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। प्रिंटिंग प्रेस जो है क्या था, गुटेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था, 40 रुपए की किताब, ये थी 40 की थी ना, हाँ 1840, ये तो था सही, नहीं कहाँ है, 1440, ये पुराना है, बहुत पुराना है, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस 14, हम 18 में नहीं है, इसको 14 से याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। अब आ जाओ आगे। माइक्रो प्रोसेसर 4th है, पता है तुम्हें। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। जो लव है उसने तुम्हें प्रोग्राम करना सिखाया था, ठीक है, जो तुम्हारी प्रोग्राम है वो फिट करी थी लव ने। इनियाक जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। टिम बर्नर ली www राइट ब्रदर। एरोप्लेन में कब बैठ के जाएंगे भैया, 03 में। अब हम करेंगे मैक एड्रेस और IP एड्रेस, ठीक है। मैक को वो कौन सा आईफोन वाला जो एप्पल लैपटॉप था उसको मैक मत समझ लो। ये क्या है आपका, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपका एड्रेस, ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि हार्डवेयर का ID नंबर, मतलब हार्डवेयर के ऊपर जो ID नंबर लिखा होता है वो, ऐसा कहते हैं। चलो डिफरेंस देखते हैं, इसमें आ जाता है क्वेश्चन कई बार। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, अरे लिखा तो होता है, फिर क्यों लिखवाया तुमने मुझसे, ठीक है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आ जाओ। फिजिकल नंबर होता है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ये मैन्युफैक्चरर जो बनाता है वो लगाता है। ये मैक एड्रेस, अब मैं जब तक मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ा था मैंने, मुझे लगता था ये एप्पल वाली जो बुक होती है ना, एप्पल मैकबुक, उस वाला, ठीक है। नेटवर्क और ISP। फिर परमानेंस होता है, परमानेंट, और आपका ये होता है चेंजेबल। IP बदलता रहता है ना, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें कहते हैं कि नहीं IP एड्रेस चेंज करके ही हम करेंगे। लेंथ 48 बिट्स की होती है इसकी, यानी कि 6 बाइट्स की, और इसकी होती है IPv4 32 बिट्स, IPv6 जो है 128 बिट्स की होती है। ये हेक्साडेसिमल में होता है, ये डेसिमल में होता है। कन्वर्जन भी करानी है मुझे, आपको याद दिलाना। हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन हमने KVS में देखा था, याद है ना आप सबको, इससे क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। ये इसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इसमें आएगा 0 1
1 2 3 4 5 और इसके साथ नंबर। और ये कई बार पेपर में ये क्वेश्चन दे देंगे और तुम्हें पूछेंगे ये क्या है, ये सीरीज है, ये नंबर है, ये इंटरफेस है, या आपका मैक एड्रेस है, या आपका आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। ये दो जो है 3-3 के सेट होते हैं, फिर एक के होते हैं। ये डाटा लिंक लेयर में काम करते हैं लेवर 2 में, और ये नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग रहा है ना ऐसे डिफरेंस बना रखे हैं, ऐसे नहीं है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइड डिवाइस करता है ये आपका कि भैया जो ये है आपका सीपीयू है, ये कहाँ से उठाया है आपका। और जो नेटवर्क और डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है वो आपका क्या है, आईपी एड्रेस है। चेंज कर सकते हैं हम इसको? नहीं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर है यूनिक, ये ग्लोबली यूनिक होता है, ये नेटवर्क्स के अंदर यूनिक होता है, ठीक है। मैक एड्रेस के बारे में समझ में आ गया, आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी। यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर है नेटवर्क डिवाइस का। ये बर्न टू एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऊपर पूछा था मैंने एनआईसी की फुल फॉर्म बताओ। फिर है लोकल इंटरनेट कनेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आईपी क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि डिवाइसेस पहचानते हैं इंटरनेट पे। देखो देखा ना आपने मूवीज में, जो पुलिस वाले कहते हैं ये जो आईपी एड्रेस है वहाँ का है, उसको ट्रेस करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे कोई किसी को हैरेस कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर पे, वो उसको ऑनलाइन शिकायत करते हैं, फिर उसका आईपी एड्रेस पहचानते हैं, उसके घर जाके उसको उठा के ले आते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ देखे भी होंगे आपने, कहीं देखे हैं? कमेंट तो कर दिया करो कम से कम, कहीं तो देखें। ये क्वेश्चन तो देखा ही होगा। मैक फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी जो होता है लॉजिकल एड्रेस होता है। समझ भी नहीं आए होंगे आज तक ये कहाँ क्या होता है। मैक जो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, आईपी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। राउटर आईपी को यूज करता है और स्विच करता है मैक से, ठीक है। स्विच यूजिंग मैप, स्विच मैक को यूज करेगा, राउटर आईपी को करेगा। अब आ जाओ, ये वन लाइनर है। मैक बेसिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को, और आईपी जो है लोकेशन और डिवाइस को। अब आ जाओ लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का क्या सीन है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आप बोलते रहते हो, है ना। अब पढ़ेंगे हम लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो आपका ह्यूमन की क्लोज होती है, आसान होती है पढ़ने और लिखनी। लो लेवल लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज होती है। ईज ऑफ यूज़, ईजी टू लर्न और राइट होती है, और ये क्या होती है, डिफिकल्ट होती है पढ़ने में। हाई होती है, रीडेबिलिटी इसकी बहुत लो होती है। ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है। प्रोग्राम फास्ट होता है हाई का, और इसका लो होता है, ठीक है। फिर आपका एग्जीक्यूशन स्पीड होती है, स्लोअर होती है, और ये बहुत फास्ट होती है। मशीन लैंग्वेज बहुत फास्ट होती है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को ही हम आपका लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ईजी होती है, आपका एरर हैंडल करने में ये डिफिकल्ट होती है। एक बार दिक्कत हो गई तो पूरी मशीनरी में दिक्कत होगी। पोर्टेबिलिटी हाई होती है, इसकी लो होती है। मेमोरी लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। ये देखो यहाँ से समझ में आएगा। C++, जावा, पाइथन, ये सारी कौन सी आपकी हाई लेवल। और मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये आपके बाइनरी भी आपकी मशीन की होती है, 0 और 1 से जो समझती है, ठीक है। हाई लेवल में ये आते हैं। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोग्रामर फ्रेंडली होती हैं। ये कंप्लायर और इंटरप्रेटर की इसमें ज़रूरत पड़ती है हाई को चेंज करने के लिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेजेस। देखो फोर्ट्रैन और ये वाली, ये मुझे था ना कौन से जनरेशन में आती है, जनरेशन वाला पढ़ाया था जो मैंने बताया था। लो लेवल लैंग्वेज यूजेस बाइनरी एंड निमोनिक कोड्स, ठीक है। हार्डवेयर ओरिएंटेड होती हैं आपका, और डायरेक्ट करती हैं, डायरेक्टली इंटर करती है सीपीयू से, और सिस्टम प्रोग्रामिंग में आती हैं। इसके टाइप्स क्या हैं आपके, मशीन वाली बाइनरी 0-1, और असेंबली वाली जो है ADD और MOV। इन दोनों की ना वो क्या बोलते हैं उसे, एब्रिवेशन मुझे लिख के भेजना। हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होती है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन ओरिएंटेड होती है। असेंबली को असेंबलर की जरूरत पड़ती है, और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंप्लायर या फिर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लो लेवल लैंग्वेज जो है फास्टर होती है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के लिए होती है, लो मशीन के लिए होती है। अब आ जाओ डोमेन पे। डोमेन होते हैं, क्या होता है डोमेन, ये पूरी करूँ इसमें, ये नेक्स्ट में करूँ। अभी हमारा बचा डोमेन, टाइप्स ऑफ डोमेन, ये सारे बचा है। देखो साइबर सिक्योरिटी भी बचा है, ठीक है। डोमेन और साइबर सिक्योरिटी और वो क्या बोलते हैं उसे, चेंज, वो मैं दूसरे में कराऊंगी, आज मैथ्स की ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही। लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और कमेंट में वो चीज़ें दिल विल मत भेजना, आप छोड़ो, तुम पढ़ाई लिखाई की बातें करो। जो तुम्हें पूछा है ना मैंने, किस किस की एब्रीविएशन पूछी है वो लिख देना याद करके, ओके। चलो।